शक्ति द डिस्कवर में आपका स्वागत है। 3 जुलाई डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विषय है खेल। खेल से पहला सुर्खियों में है एमपी जावेद 400 मीटर बाधा दौड़ में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय नौसेना के एक एथलीट एमपी जावेद ने 400 मीटर बाधा दौड़ में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वह ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष होंगे। उन्होंने 49.78 सेकेंड में अपनी दौड़ पूरी की और पटियाला में अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वह वर्तमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स रोड टू ओलंपिक रैंकिंग में 34वें स्थान पर है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरा विषय है रक्षा, जो सुर्खियों में है डीआरडीओ का शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम भारतीय सेना में शामिल किया गया है। भारतीय सेना ने कोर ऑफ इंजीनियर्स में 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम के पहले बैच को शामिल किया। शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह L&D द्वारा निर्मित किया गया है। यह 9.5 मीटर तक के अंतराल को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सैनिकों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए विजन के तरह विकसित किया गया है। यह पश्चिमी सीमाओं में परिचालन क्षमता में सुधार करेगा। यह ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम 75 मीटर के अनुकूल है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए मॉड्यूल ब्रिज 75 मीटर, सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, माउंटेन फुट ब्रिज आदि जैसे कई मैकेनाइज्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस बनाए हैं। तीसरा विषय है अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जो सुर्खियों में है बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पर OECD G20 समावेशी ढांचे के अधिकांश सदस्यों ने एक उच्च स्तरीय वक्तव्य को अपनाया। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पर OECD G20 समावेशी ढांचे के भारत सहित अधिकांश सदस्यों ने एक उच्च स्तरीय वक्तव्य को अपनाया है। उच्च स्तरीय वक्तव्य में अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के परिणाम स्वरूप कर चुनौतियों से निपटने के लिए आम सहमति समाधान की रूपरेखा शामिल है। प्रस्तावित समाधान में 2 घटक हैं। स्तंभ 1, यह लाभ के अतिरिक्त हिस्से को देश विदेश के बाजार में डाल दिया जाए। स्तंभ 2, इसमें न्यूनतम कर शामिल है। यह कर नियमों के अधीन है। आने वाले महीनों में प्रस्ताव के तकनीकी विवरण पर काम किया जाएगा। अक्टूबर तक सहमति बनने की संभावना है। विषय शिखर सम्मेलन, सुर्खियों में है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्राज़ील, रूस और चीन और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रालयों ने भी भाग लिया। मंत्रियों ने सांस्कृतिक तालमेल के संबंध एवं सामंजस्य विषय के तहत ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रगति एवं विस्तार के मुद्दे पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स देशों के बीच मूर्त और अमूर्त विरासत पर ज्ञान आदान प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने पारस्परिक सहायता के माध्यम से हमारी मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। मंत्रियों ने संग्रहालयों, कला दीर्घायों, थिएटर, पुस्तकालयों और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के क्षेत्र में सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने एवं बेहतर करने पर सहमति व्यक्त की। कला और सांस्कृतिक गतिविधियों पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव पर सभी देशों के नेताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की। इसकी स्थापना
जून 2006 में हुई थी। यह 5 प्रमुख उभरते देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित एक समूह है। दक्षिण अफ्रीका 2010 में समूह में शामिल हुआ। भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।